प्रसाद कैलकुलेशन एंड साइंस में आपका स्वागत है। आयतन आयतन क्या चीज होता है? तो किसी ठोस वस्तु द्वारा, किसी भी ठोस वस्तु के द्वारा घेरी गई जगह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इसका आयतन क्या है, तो इसके द्वारा यहाँ पे कितनी जगह घेरी जा रही है, ठीक है, कितनी एरिया घेरा जा रहा है, यही उसका क्या है, वैक्यूम है, आयतन है, वैल्यूम। वस्तु की आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, मोटाई होती है, ठीक है ना, उस वस्तु की आकृति कहलाती है। जिसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु इत्यादि आते हैं। तो आयतन क्या होता है? देखिए आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन किसी भी वस्तु का आयतन क्या होता है? तो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या लंबाई या चौड़ाई, ठीक है। यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब इसमें आधार का क्षेत्रफल कोई एक ले लो, एक बच जाता है, तो उसी को बोल रहा है कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई या आधार का क्षेत्रफल गुणे चौड़ाई या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हो गया आयतन। अब देखिए आयतन की इकाई क्या होती है? तो आयतन की इकाई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई तीनों इकाइयों पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि अगर तीनों एक राशि में हो तो इकाई का क्यू होगा, इकाई का क्यू यानी घन मीटर बोलते हैं इसको। अब एक कमरे में ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा हो गया कि सपोज कीजिए कि कोई एक कमरा है, रूम है, उस रूम में रखे जाने वाले सबसे लंबे पोल की लंबाई कितनी होगी? अगर कोई एक रूम है, कमरा है, तो उस कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे पोल की लंबाई क्या होगी, ठीक है। लंबे पोल की लंबाई क्या होगी? तो लंबे पोल की लंबाई बराबर अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ये जो आएगा लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग का अंडर रूट, जो इसका आंसर आएगा वह है उस कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे पोल की लंबाई होगी। तो अगर कोई पूछे कि किसी कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे पोल की लंबाई क्या होगी, तो उस लंबे पोल की लंबाई करने में उस कमरे के लंबाई का वर्ग धन उस कमरे के चौड़ाई का वर्ग धन उस कमरे की ऊंचाई का वर्ग होगा, ठीक है। अब देखिए पिरामिड और प्रिज्माकार आकृति का आयतन। ये एक प्रिज्म है, तो इस प्रिज्माकार आकृति का आयतन में देखिए त्रिभुजाकार प्रिज्म है कोई, तो त्रिभुजाकार प्रिज्म का आयतन क्या होता है? तो त्रिभुजाकार प्रिज्म का अगर हमें आयतन निकालना है, त्रिभुजाकार प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब त्रिभुजाकार प्रिज्म का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, त्रिभुजाकार प्रिज्म का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए,
तो 3 इन ब्रैकेट त्रिभुज का भुजा गुणे ऊंचाई, त्रिभुज की भुजा गुणे ऊंचाई, कोई एक त्रिभुज की भुजा ले लेंगे और उसमें उसकी ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो त्रिभुजाकार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल पूछे, त्रिभुजाकार प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। त्रिभुजाकार प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुजाकार प्रिज्म का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ है। कहीं भी कुछ सवाल में बस ये त्रिभुजाकार प्रिज्म दिख जाए कि त्रिभुजाकार प्रिज्म है तो दिमाग में अपने आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला एकदम कंपल्सरी होना चाहिए, तभी जाकर के सवाल आएंगे। अब एक कोई घन है, ठीक है, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण हो जाएगा भुजाकर्णी 3। सपोज कीजिए कि अगर कोई घन है जिसके भुजा जो है, एक भुजा दिया हुआ है, मान लीजिए भुजा 3 सेंटीमीटर है, कोई एक घन है और घन की भुजा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, घन का विकर्ण भुजाकर्णी 3, अगर मान लीजिए कोई 3 सेंटीमीटर का एक घन है और उसका विकर्ण ज्ञात करना है, तो उसका विकर्ण ज्ञात करेंगे तो भुजाकर्णी 3 यानी कि 3 कर्णे 3 सेंटीमीटर, 3 कर्णे 3 सेंटीमीटर का ये क्या हो जाएगा? घन का विकर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से घन का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और घन का विकर्ण भुजाकर्णी 3। अगर आयताकार कोई ठोस है, कोई आयताकार ठोस है और उसका आयतन पूछे तो उसका आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। LBH लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात आए तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ 2 कोष्ठ में L गुणे B धन B गुणे H धन H गुणे L, LBH का अपना वो कर लेंगे LBH और इधर से ले लेंगे क्रम, तो L गुणे B प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L, तो ये अपना क्रम इसमें लिख देंगे, याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। L गुणे B धन B गुणे H धन H गुणे L, क्रम से लिखेंगे L गुणे B धन B गुणे H धन H गुणे L, तो ये अपना क्रम आ जाएगा इसमें। तो 2 कोष्ठ में L गुणे B धन B गुणे H धन H गुणे L, आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं बेलन। ठीक है, बेलनाकार ठोस, ये कोई बेलनाकार ठोस है, तो अगर बेलनाकार ठोस का आयतन हम निकालना चाहें कि बेलनाकार प्रिज्म का आयतन क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, या अगर r को हम d में कन्वर्ट करें, क्योंकि d बराबर होता है 2r, d बराबर 2r, तो r बराबर क्या हो जाएगा? d बटा में 2, r बराबर d बटा में 2, तो ये r स्क्वायर बराबर d स्क्वायर बटा में 4। अगर r स्क्वायर बराबर में करें तो ये हो जाएगा d स्क्वायर बटा में 4, तो यहाँ से पाई
आर स्क्वायर की जगह पर डी स्क्वायर बटा में 4 गुणे एच, तो लिख सकते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच। तो ये रहा बेलनाकार प्रिज्म का आयतन V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। उस बेलनाकार प्रिज्म के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एच। ये तो रहा आपका ठोस। लेकिन अगर आपको खोखला कर देगा, ये कोई बेलन मान लीजिए खोखला हो, ये बेलन क्या हो गया आपका? खोखला हो गया। तो खोखला हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है। मान लीजिए बड़े वाले बेलन का आयतन जो है कैपिटल आर हो गया, ऊंचाई सेम है। उस कंडीशन में खोखले बेलन का आयतन क्या होगा? पाई कोष्ठ में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई h, यानी कि पाई कोष्ठ में बड़े वृत्त का त्रिज्या का वर्ग माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या का वर्ग गुणे ऊंचाई। ये हो जाएगा खोखले बेलन का आयतन। और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 2 पाई आर एच। अब इसमें आर जो है बड़े वाले वृत्त को लेंगे, कैपिटल आर, देखिए इसलिए लिखा हूं मैं कैपिटल आर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई कोष्ठ में r1 का वर्ग माइनस r2 का वर्ग, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या का वर्ग माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या का वर्ग। r1 r2 दर्शा सकते हैं, या बड़े r का वर्ग माइनस छोटे r का वर्ग, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या का वर्ग माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या का वर्ग। तो ये रहा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर से एक बार देख लीजिए, बेलनाकार ठोस है, तो अगर बेलनाकार ठोस केवल रहेगा, उस कंडीशन में बेलनाकार ठोस का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलनाकार ठोस के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एच। किंतु अगर बेलन खोखला हो जाता है, उस कंडीशन में आयतन हो जाएगा पाई कोष्ठ में कैपिटल आर का वर्ग माइनस स्मॉल आर का वर्ग गुणे ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच, इसमें आर कैपिटल आर रहेगा, प्लस 2 पाई कोष्ठ में r1 का वर्ग माइनस r2 का वर्ग। तो इस प्रकार से खोखले बेलन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसमें अगर आप चाहें तो कुछ उदाहरण के तौर पे अगर हम देखना चाहें इसका, तो इसका उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि कोई एक आयत घन है, ठीक है। तो घन के भुजा जो है a बराबर 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, घन है, घन की भुजा है, घन की भुजा a बराबर 75 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यूम यानी कि आयतन क्या करना है? तो घन की भुजा 75 सेंटीमीटर, तो वैल्यूम आयतन क्या होगा? a क्यूब। आयतन क्या होगा? भुजा गुणे भुजा, यानी a का क्यूब। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 75 गुणे 75 गुणे 75, ठीक है। और इसका हो जाएगा 421.875 सेमी क्यूब, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर दिया है, तो ये पॉइंट में रहेगा। 4 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4,21,875 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि ये 75 गुणे 75 गुणे 75 हम कर देंगे। तो इस प्रकार से आयतन निकल जाएगा, ठीक है। अगर घनाभ दे दे, सपोज कीजिए कि कोई घनाभ है जिसकी लंबाई दिया है, लंबाई 3 मीटर,
चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई दिया है उसके 4 मीटर। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें LBH तो LBH यानी कि 3 गुणे 5 गुणे 4, 4 5 20 60 मीटर क्यूब, 60 मीटर क्यूब। तो ये बहुत ही आसान सा है, इसमें अगर फार्मूले आपको याद हैं तो आप आसानी से रख सकते हैं। और एक देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, कोई एक बेलन है, ठीक है, एक क्या है? बेलन है। ये आपका एक बेलन हो गया। ये ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो इसमें दे रहा है सवाल में कि बेलन का व्यास D बराबर 40 सेंटीमीटर। कोई सी बेलन का व्यास D बराबर 40 सेंटीमीटर है। ऊंचाई H बराबर 410 mm है, 410 mm यानी मिलीमीटर, ठीक है ना। तो उसका आयतन ज्ञात करना है। उसका क्या करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो एक बात हम ध्यान रखेंगे इसमें कि व्यास सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ऊंचाई मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में कि किसी एक भाग में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस मात्रक को किसी एक भाग में रूपांतरित करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। या तो सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल लें, मिलीमीटर में बदल लें, या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लें। तो अगर हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो नीचे से ऊपर, तो नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो सेंटीमीटर मिलीमीटर यानी कि 10 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 10 का भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 41 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 का भाग देंगे ना इसमें, तभी तो चेंज होगा। 10 का भाग दे देंगे तो 41 सेंटीमीटर हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे तरह से देख लीजिए। लिखेंगे चूंकि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, इसलिए 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। इसलिए 410 mm बराबर मिलीमीटर बराबर 1/10 गुणे 410, ये कट जाएगा 41 सेंटीमीटर। इस तरह से हम चेंज करेंगे। तो 41 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गया, व्यास D बराबर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आयतन, तो बेलन का आयतन, तो इस बेलन का आयतन बराबर, अब तो सूत्र याद करना पड़ेगा। तो आयतन बराबर होता है पाई r² h या पाई d² बटा में 4 गुणे h। अब इस दोनों में से किसी एक फार्मूले पर रख लीजिए। तो अगर हमें डायरेक्ट व्यास मालूम है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, और नहीं तो इस पे भी यूज कर सकते हैं। तो होता है क्या? r बराबर व्यास बटा में 2, r बराबर व्यास बटा में 2। तो हम इस पे भी लिख सकते हैं। तो पाई का मान 22/7 r। अब देखिए r बराबर व्यास बटा में 2 होता है, तो व्यास का 2 आधा करेंगे यानी कि 40/2 का वर्ग गुणे ऊंचाई कितना है? 41। 22/7 गुणे ये हो जाएगा 20 का वर्ग गुणे 41। इसको पाई ही रहने दो, और ये 20 का वर्ग
400 गुणे 41, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 16,400 पाई। कितना आ जाएगा? 16,400 पाई। अब इसको आप चाहें तो मतलब पाई का मान रख करके दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पाई का मान दशमलव में होगा आपका 16,400 गुणे पाई का मान होता है 0.785, 3.14 सॉरी 3.14 ये पाई का मान होता है 3.14, और 3.14 में अब इसका हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो आएगा यह कितना गुणा करेंगे तो आएगा 51,496 सेमी क्यूब, 51,496 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा ये। तो अब इसको ये इतना क्यों हो गया? अगर इसका आयतन लीटर में पूछे तो लिखेंगे, चूंकि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। सॉरी 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। ठीक है, तो अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो अब इसमें क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। तो 1000 का भाग देंगे तो 51,496 भागा 1000, 3 अंक में दशमलव लगा दीजिए, 51.496 इतना लीटर ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम मीटर को लीटर में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात आ जाएगी ठोस की, तो ठोस के फार्मूले पर भी हम इसी तरह से क्या करेंगे, रख करके और गणना कर लेंगे। सूत्र याद होना चाहिए, बस सूत्र याद रहेगा तो आप किसी भी सवाल को आप रख करके आसानी से हल कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए कोई खोखला बेलन आ गया तो आप क्या करेंगे? ये रहा आपका खोखला बेलन। ठीक है, तो ये जो खोखला बेलन है, इस खोखले बेलन में सपोज कीजिए कि कैपिटल डी बराबर 165 mm दिया है, 165 mm। स्मॉल डी बराबर 105 mm और एच बराबर दिया है 380 mm। और खोखले बेलन का आयतन देखिए, खोखला है, खोखले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या करना है। तो खोखले बेलन का आयतन जब आ जाए तो खोखले बेलन के आयतन का फार्मूला भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो खोखले बेलन का आयतन होगा पाई कोष्ठ में कैपिटल आर का वर्ग माइनस स्मॉल आर का वर्ग गुणे ऊंचाई h, या आर के जगह पे डी दिया हुआ है तो पाई आर कोष्ठ में कैपिटल डी बाई 4 का वर्ग, कैपिटल डी बाई 2 का वर्ग माइनस स्मॉल डी बाई 2 का वर्ग। ठीक, तो अब हम करेंगे पाई गुणे h, तो h का मान है 380 गुणे इन ब्रैकेट ये हो जाएगा
2 दूना के 4 का कॉमन ले लीजिए, तो 165 का वर्ग माइनस 105 का वर्ग, ठीक है। 165 का वर्ग माइनस 105 का वर्ग। जब इसको करेंगे तो पाई का मान 3.14 गुणे 380/4 और 1 ब्रैकेट 165 माइनस 105 और अदर ब्रैकेट 165 धन 105। वर्गांतर का सूत्र लगा दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, वर्गांतर का सूत्र यूज कर दिया। अब आप आसानी से कटा पिटा सकते हैं। तो जब आप इसको पूरे को हल करेंगे, ठीक है, तो पूरे को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4832.46 सेमी क्यूब। सेमी क्यूब होगा, देख लीजिएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, mm दिया हुआ है, तो अगर सेमी में बदलेंगे तो 16.5, ये 10.5 और ये 38 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 का भाग कर देंगे तो ये लास्ट में चेंज करेंगे, तो ये इसको गुणा भाग करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। थैंक्स।